हरे कृष्णा। राधे राधे। वैभव लक्ष्मी माता की कथा। सेठ जयलाल की शादी को 10 वर्ष बीत गए थे। इन 10 वर्षों में वे एक छोटी सी दुकान पर अपना धंधा करते करते बहुत बड़ी कोठी तक पहुंच गए थे। एक साधारण दुकानदार से बड़े व्यापारी बन गए थे। धन कमाने की भूख तो हर प्राणी की होती है, इसलिए जयलाल के विषय में भी यह बात कहना बेकार नहीं थी। धन कमाने की लालसा उसे बचपन से थी। जैसे पहले वह जयलाल बने, फिर सेठ जयलाल बने, यह सब चमत्कार लक्ष्मी माता जी का ही था। किसी को तो रामू से रामचंद्र, और जब अति कृपा होती है तो सेठ रामचंद्र जी बना देती है। धन्य हो माँ लक्ष्मी, आप तो सदा से ही धन्य हो। किसी ने ठीक ही कहा है, इस माया के 3 नाम, परशु परसा परसराम। सेठ जयलाल का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। धन कमाने के लिए वो इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल न आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी, बस धन कमाना है, माँ लक्ष्मी की तिजोरियों में बंद रखना है। माता से इतना धन पा लिया था कि उन्होंने पत्नी को सोने से लाद दिया, लेकिन उसका हृदय में ममता अंदर सिसकियां भर रही थी। उस पीड़ा को जानने का प्रयास कभी नहीं किया। नारी के अंदर भी तो एक नारी छिपी होती है, उसने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। कृष्णा देवी के हृदय में एक ही आशा थी। 10 वर्षों से वह चाहती थी उसके घर में भी संतान पैदा हो, वह भी अपने ममता के आंचल में उसे खिलाना और पालना चाहती थी। वैसे तो उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, कारें कोठी सब कुछ था, मगर इन चीज़ों के होते हुए भी उसका मन बुझा बुझा सा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उसके हृदय रोग में बदल गई। जयलाल जी ने अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो उनका मन डूबने लगा। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि सब कुछ पाकर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया है। कृष्णा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर उसका मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को छाती से लगाकर कहा, प्रिय, रो मत, रो मत, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। फिर अब तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो इस तरह रो रही हो। इस पर वह दुखी होकर कहती है, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी हालत भिखारी से भी बुरी है। आप इस धन कमाने के चक्कर में पूरा जीवन गवा बैठे, मगर कभी भी आपने भूल कर भी यह नहीं सोचा, जिसके लिए यह धन माया इकट्ठी कर रहे हो, इसे कौन बरतेगा। हमारी मौत के पश्चात इसका कौन वारिस होगा। यह धन किसके काम आएगा। यह सब सेठ जयलाल का नाम नहीं पुकारेगा। कोई यह नहीं कहेगा सौतेले सोना या लाखों करोड़ों रुपए के सुपुत्र श्री जयलाल की यह संपत्ति है। यह तो हमारी संतान से ही नाम आपका लिया जा सकता है। रामलाल, सुपुत्र सेठ जयलाल, यदि हमारे संतान ही नहीं तो आपकी यह संपत्ति मिट्टी है और मिट्टी तुल्य है। यह जीवन नहीं, जीने का साधन है। फिर मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता को इस धन से मत बहलाइए। मुझे तो संतान की ज़रूरत है। संतान की, संतान नहीं तो सब कुछ बेकार है। यह कहने पर
कृष्णा देवी बच्चों की भांति फूट फूट कर रो पड़ी। जयलाल को महसूस हुआ जैसे वह ठोकर खाकर अभी गिरा है। उसके मन की आंखें पहली बार खुली थी। वास्तव में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। आज उसे यह एहसास हो रहा था। संसार भर के बारे में सोचता रहा, मगर अपनी पत्नी के बारे में कभी नहीं सोचा। आज पहली बार उसके हृदय में अपनी पत्नी की गहराइयों को झांक कर देखने का मौका मिला है। संतान के बारे में उसने पहले भी बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाइयाँ ली थी। हर प्रकार संतान के बारे में उसने पहले भी बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाई ली थी। हर प्रकार के चेकअप भी करवाए थे, परंतु हर बार डॉक्टर ने यही कहा, आप दोनों में कोई कमी नहीं है। बात डॉक्टरों के पास ही खत्म हो गई। इससे आगे उन्होंने कभी नहीं सोचा। किंतु आज उनकी पत्नी ने उनकी आंखें खोल दी। परंतु इस दुख का उपाय क्या है, यही बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। कृष्णा जी, तुम क्या समझती हो कि मुझे संतान की ज़रूरत नहीं है? मैंने तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, खुद अपना सारा ट्रीटमेंट करवाया है, परंतु फिर भी हम यदि संतान नहीं पा सकते तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर इस प्रभु की इच्छा नहीं है तो हम इसके आगे लाचार और मजबूर हैं। हम अपनी इस इच्छा से कुछ नहीं पा सकते। आप केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो आपसे धन मिल रहा है। वे लंबे लंबे पर्चे दवाइयों पर लिखकर आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। क्या होगा उनसे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैं क्या करूं? सेठ जयलाल कहते हैं। अभी यह शब्द जयलाल के मुंह से निकला ही था कि नौकरानी ने आकर बताया, जी वे कर रहे थे। मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। इतने वर्षों के पश्चात उनके पुरोहित जी पधारे हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों पति पत्नी उठकर उनके सम्मान के लिए गए। चरण छूकर उन्हें उच्च स्थान पर बैठाया। पंडित जी, आप और इतने वर्षों के पश्चात, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो मन के मोजी हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धधकते और धड़कते हैं। बोलो बच्चों, आपको क्या कष्ट है जो रात भर सोते नहीं? जी जी, मगर आपको यह बात कैसे पता? हरिओम हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण। अब यदि मैं आपको यह बात बता दूं कि आपकी कोई संतान नहीं है और आप उसी दुख से पीड़ित हैं, तो आप क्या कहेंगे? इस पर जयलाल बोलते हैं, धन्य हैं महाराज आप। वास्तव में आप हमारे वंशक पुरोहित हो। हे ब्रह्मा रूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हो? करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हैं। उनके आशीर्वाद से आप माँ वैभव लक्ष्मी के 51 व्रत रखने का दृढ़ निश्चय कर लो। यह व्रत आपकी
पत्नी को संतान से गोद भर देगी। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण हो उसी दिन माँ लक्ष्मी का यज्ञ करना। 51 कंवारी कन्याओं को भोजन करा दे। साथ ही 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी माता के भक्तों को बांट दे। प्रभु आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। व्रत की विधि समझाकर पंडित जी प्रस्थान कर गए। सेठ जयलाल व उनकी धर्मपत्नी कृष्णा ने माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत उसी शुक्रवार से प्रारंभ कर दिया। यह व्रत के पूर्ण होने से ही 9 मास पश्चात उसके घर पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्णा देवी एक पुत्र की माँ बनी। जयलाल पिता बन गए। जय हो धन्य माँ लक्ष्मी। कहते हैं जो मन से तन से प्रसन्न होकर माता वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। जय विष्णु नारायण भगवान की जय हो। जय हो माता, आप धन्य हो। हर भक्त की इच्छा पूर्ण करना और जो भी आपकी कथा सुने उसकी मनो इच्छा अवश्य पूर्ण करे। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।